सो रिसेंटली IRFCL का नोटिफिकेशन आउट हुआ है। अगर आप एक कॉमर्स ग्रेजुएट हो और 1.4 लाख सैलरी का जॉब करना चाहते हो, वो भी एक सिंगल एग्जाम के साथ, तो ये सबसे बड़े अपॉर्चुनिटी आपके सामने है। एज, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, नेगेटिव मार्किंग, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हाय एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, जो मुझे जानते हैं और जो मुझे नहीं जानते हैं। मैं क्वांट एंड रीजनिंग फैकल्टी आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में। चैनल पे नए हो तो ऐसे और इम्पॉर्टेंट अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए और सेशन पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। सबसे पहले IRFCL क्या है? इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का ये वैकेंसी रिलीज हुआ है। इंपॉर्टेंट डेट्स का डिस्कशन पहले कर लेते हैं। 4 अप्रैल को ये ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है। 1 मई तक आपके पास टाइम है, काफ़ी टाइम है। डिटेल में पढ़ लीजिए पहले या फिर एंड तक देख लीजिए। ये नोटिफिकेशन अच्छे से हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आप अप्लाई करना, ठीक है। एग्ज़ाम आपका जून में एक्सपेक्टेड है। इन्होंने टेंटेटिव डेट दिया हुआ है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। दो पोस्ट आए हुए हैं। एक है असिस्टेंट, जिसका सैलरी आप यहाँ पे देख सकते हो 21,000 से 74,000 तक आपकी सैलरी रह सकती है। और उसके बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करें, 3 इयर्स बैचलर डिग्री अगर आपने कॉमर्स में किया हुआ है, 60% इन्होंने मांगा हुआ है। उसके बाद इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन पास किया हुआ है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट या इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, तो आप एलिजिबल हो इस पोस्ट के लिए। एज लिमिट 18 to 30 रहेगा, ठीक है। उसके बाद पोस्ट 2 की बात करें तो असिस्टेंट मैनेजर का ये पोस्ट है। सैलरी 40,000 से 1,40,000 तक आपकी हो सकती है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो जैसे मैंने कहा यहाँ पे बीकॉम अगर आप कॉमर्स ग्रेजुएट हो और 60% इन्होंने मांगा है तो आप एलिजिबल हो। क्वालिफाइड CA CMA इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। और इसके अलावा अगर आपने 2 इयर्स रेगुलर MBA किया हुआ है फाइनेंस में या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया हुआ है इन मैनेजमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट में, तो आप एलिजिबल हो, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे CBT रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दोनों में रहेगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। असिस्टेंट में इंटरव्यू नहीं होगा, असिस्टेंट मैनेजर में इंटरव्यू रहेगा। उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा, फिर आपका जॉब आपका लग जाएगा, ठीक है। CBT आपका क्या रहेगा? नेगेटिव मार्किंग अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, जैसे आपके बैंक एग्जाम्स में होती है, ठीक है। पार्ट A रहेगा जो कि यहाँ पे कॉमन रहेगा पोस्ट 1 और 2 के लिए, ठीक है। मैथमेटिक्स जो कि न्यूमेरिकल एबिलिटी 20 क्वेश्चंस रहेंगे। जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चंस। लॉजिकल रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस 10 क्वेश्चंस। नॉलेज अबाउट रेलवे, क्योंकि ये इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तो है, तो उसके लिए आपका उसमें नॉलेज होना ज़रूरी है। 10 क्वेश्चंस इसमें रहेंगे, टोटल 50 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। पार्ट B की बात करें तो असिस्टेंट पोस्ट कोड 1 कॉर्पोरेशन अकाउंटिंग, इनकम टैक्स लॉस, इनकम टैक्स कॉर्पोरेट लॉस, कॉस्ट अकाउंटिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन, बिजनेस मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, एप्लीकेशन फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑडिटिंग, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एनालिसिस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये सब आपका टॉपिक्स रहेंगे। और असिस्टेंट मैनेजर की बात करें, अकाउंटिंग एंड INDR स्टैंडर्ड्स यहाँ पे गिवन है। और फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑडिटिंग, प्रोफेशनल एथिक्स, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉस, डायरेक्ट टैक्स लॉस, इनडायरेक्ट टैक्स लॉस, ये सब आपका यहाँ पे टॉपिक्स मेंशन कर दिया गया है। 50 मार्क्स का होगा, ठीक है। ये आप चेक कर सकते हो अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। जैसे मैंने आपका क्वालिफिकेशन दिखाया, एज 21 to 30 आपने देखा है, तो अगर आप इस टॉपिक से रिलेटेड आप पढ़ना चाहो या फिर आपने पढ़ा हुआ है, आपको आता है, देन डेफिनेटली आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और क्वालिफिकेशन यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको यहाँ पे दिया हुआ है। UR EWS कैटेगरी के लिए 40%, SC OBC NCL कैटेगरीज के लिए 30%, ST के लिए 25% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। मिनिमम इतना रखना पड़ेगा, बट इतना परसेंटेज आपने रख लिया है, ये नहीं कि आपने सिलेक्शन ले लिया है। सिलेक्शन के लिए अलग मार्क्स आपको मेंशन कर दिए जाएंगे बाद में, बट यहाँ पे 40% मिनिमम आपको रखनी पड़ेगी अगर आप UR कैटेगरी के हैं, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया है सब कुछ। कोई और डाउट या क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। दैट्स ऑल अबाउट इट। बाय बाय, टेक केयर।